गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये हमको पता है कि डिवेंचर्स है दैट इज़ अ टाइप ऑफ लोन, और किसी भी लोन या बोरोड फंड्स पे हमको कंपल्सरली इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके तो आपने देखा होगा कि डिवेंचर के आगे एक प्रेफिक्स लगा रहता है जिसपे डिवेंचर के इंटरेस्ट रेट्स लिखे रहते हैं। ओके So, debenture interest is an expense and payable even if the company has incurred losses. कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कंपल्सरली डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना होता है। ओके सो इट बीइंग अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज फाइनेंस कॉस्ट। और जो भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर्स पर, इसे हम एक्सपेंस दिखाते हैं एज अ फाइनेंस कॉस्ट इन द डेबिट ऑफ द पीएल अकाउंट। क्लियर? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डिवेंचर पे जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको हर हालत में कंपनी को पे करना पड़ता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी हैज़ अर्न प्रॉफिट और लॉसेस। ओके डिविडेंड के लिए क्या है, जैसे डिविडेंड में जब प्रॉफिट होगा तभी कंपनी डिक्लेयर करेगी उसको, बट देर इज नथिंग एज सच इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आइए अब इसका अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्री जनरली दो स्टेजेस में होता है। आइए पहला क्या देखते हैं। देखिए पहला है व्हेन डिबेंचर इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। ओके डिबेंचर आपका ड्यू हो गया है, अब आपको डिबेंचर पे करना है। तो पहले ये डिसाइड करना होता है कि भाई हमें कितना डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है। ओके सो द एंट्री विच वी पास for debenture interest become due is interest on debentures account debit to debenture holders। ठीक है, to debenture holders to tax deducted at source। ओके जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, उसमें से उसका प्रोपोर्शनल जो टैक्स है वो डिडक्ट करके ही डिबेंचर होल्डर्स को हैंड ओवर किया जाता है। तो मान लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट हुआ 5,000 रुपया। ओके और हमको इस पे टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है 10%, यानी ये जो टीडीएस एट सोर्स हो जाएगा 500 रुपया, यानी 5,000 में से अगर 500 टैक्स का है तो बाकी 4,500 रुपया डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा। ओके सो द इंटरेस्ट विच वी पे टू द डिबेंचर होल्डर्स इज ऑलवेज नेट ऑफ टैक्स। ओके तो ये हो गया ड्यू का एंट्री। अब द एंट्री व्हेन यू फाइनली पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 4500 आ जाएगा जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ओके और जो भी आपने टैक्स डिडक्ट किया है उसके खाते से, दैट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट कॉफर्स। ओके तो ये गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ता है 500 रुपया। ओके तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक, टोटल मिला के आप दे दोगे। और तो ये तो हो गया दो एंट्री। और पूरे साल में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, ओके दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट। तो देखेंगे यहाँ पे ऑन ट्रांसफर डिबेंचर इंटरेस्ट टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ओके तो इससे क्या होता है कि आपका तीनों जो एंट्री है आपने पास कर दिया है, एंड दैट कंप्लीट्स द टोटल एंट्री फॉर डिबेंचर्स। क्लियर? अब जो है एक सवाल देखेंगे और समझेंगे कि जो किस तरीके से हम लोग उसका अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं। सो लेट्स सी सम्स नंबर 31 देखेंगे। बिग बाजार लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स। तो ये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट रेट है हमारा। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी 5,000 इंटू 100, यानी आप 5 लाख का डिबेंचर इश्यू कर रहे हो जिसपे हमको 10% ब्याज देना है। ऑन 1 अप्रैल 23 रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20% आफ्टर 4 ईयर्स। तो हमको वो प्रीमियम का पैसा देना है 4 साल के बाद। लेकिन हमसे एंट्री क्या मांग रहे हैं, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द पीरियड 31 मार्च अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट फॉर पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च
TDS इज डिडक्टेड एट 10%, यानी टैक्स जो भी इंटरेस्ट आप रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हमें केवल इंटरेस्ट का ही एंट्री पास करना है। ओके, लेट्स सी हाउ वी डू विद दिस। देखिए, इस सवाल में टोटल जो डिबेंचर इशू हुआ है वो 5000 डिबेंचर इशू हुए 100 रुपये के, यानी डिबेंचर इशू करके हमें 5 लाख रुपए मिलने हैं, जिसपे कि हमको 10% ब्याज देना है। तो 10% ऑफ 5 लाख इस 50,000। मगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमें इंटरेस्ट जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। एक करना है 30 सितंबर को और एक करना 31 मार्च को। क्लियर? तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 50,000 रुपया, टोटल इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग द ईयर दैट विल बी 50,000, नॉट मोर देन दैट। अब ये बात अलग है कि इसको हमको 2 हिस्से में देना है कि 4 हिस्से में देना है ना। तो अगर 2 हिस्से 2 बार में करके देंगे तो हम लोग कितना कितना देंगे इंटरेस्ट? 25,000 25,000। 4 बार भी देना होता तो 12,500 12,500 12,500 12,000। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना है। तो पहला हम ड्यू करेंगे। देखिए कब ड्यू करेंगे? 30 सितंबर को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25,000 रुपया। एक बात और हमने गौर किया था कि इसमें TDS है 10%, तो 25,000 का 10% कितना होता है? 2500। देखिए, टू TDS पेबल 2500, यानी डिबेंचर होल्डर को TDS माइनस करके पैसा मिलेगा, यानी 25,000 माइनस 2500, यानी डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है 22,500। ओके, एंड नाउ यू पे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। तो 30/9 को पे कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स कितना मिल रहा है? 22,500। बाकी जो 2,500 रुपये TDS कटा था वो गवर्नमेंट को जमा कर देना 2,500 रुपया। और टोटल मेरे बैंक से कितने पैसे निकल रहे हैं? 25,000 रुपया। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये तो पहला इंस्टॉलमेंट हो गया सितंबर वाला। अब इसी एंट्री को दोबारा हम लोग अप्रैल में मार्च में रिपीट कर देंगे। देखिए, मार्च वाले इंटरेस्ट का एंट्री देखिए। अब बिगेन 31 3/24, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 25,000 रुपया। ओके, जिसमें TDS कटेगा 10% यानी 2500। बाकी मिलेगा डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर 22,500। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिकमिंग ड्यू। दूसरा एंट्री क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे 31/3/24 को। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स कितना मिल रहा है? 22,500। बाकी टैक्स जमा करवाना है, TDS पेबल 2500। टू बैंक से मेरे कितने निकल रहे हैं? 25,000 रुपया। नरेशन बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अब जो हमने इंटरेस्ट टोटल पे किया है, कितना पे किया हमने इंटरेस्ट से? 2 बार करके किया है। 25,000 25,000 नहीं 50,000 पे किया है। तो जो भी हमने साल में पूरा इंटरेस्ट पे किया उसको हम लोग PL अकाउंट में दिखा देंगे। क्या एंट्री बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000। ओके, टू डिबेंचर इंटरेस्ट 50,000। यहाँ पे TDS को अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है। बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ओके, so children, this is how we do the sums. Let's see one more sums. MS Limited issued 10,000 10% डिबेंचर of 100 each at a discount of 10%. अब ये देखिए, यहाँ पे 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपये का, यानी 1 लाख रुपए का, सॉरी 10 लाख रुपए का, वो भी डिस्काउंट पे कर रहे हैं। यानी हमको डिबेंचर इशू के समय कितना मिल रहा है? टोटल 9 लाख रुपए। 10% डिस्काउंट में करने मतलब कितना हो गया? 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, यानी हम लोग 9 लाख रुपया हमें मिल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023। द डिबेंचर्स वर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट प्रीमियम ऑफ 10%, यानी हम लोग जब रिडीम करेंगे तो 10% ज़्यादा देंगे, यानी 1 लाख रुपया ज़्यादा देंगे, टोटल 11 लाख रुपये पे करेंगे। द अमाउंट वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। यहाँ भी देखो इंटरेस्ट जो है ना हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं? 10%। 10% ऑफ वॉट? द फेस वैल्यू, है ना, 10 लाख, यानी 1 लाख रुपए हमको इंटरेस्ट पे करना है। और चूंकि हाफ ईयरली है, मतलब क्या हो गया? हाफ ईयर में 50,000, बाकी हाफ ईयर में 50,000, मिला के 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। देखो, एप्लीकेशन में रिसीट ऑफ 15,000 डिबेंचर्स, 10 हमने इशू किया है, 5,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको भी हम लोग इशू वाले एंट्री में दिखाएंगे।
Allotment was made to applicants of 10,000 cent debenture, whereas the debentures and the rest were sent letters of regret. यानी जो भी एक्स्ट्रा डिबेंचर आया है आप उसका पैसा लौटा दे रहे हैं। ओके, और टीडीएस कितना कटना है? 10%। ओके, हमें क्या क्या अकाउंट बनाना है इसमें? जनरलिटी पास करना है, इशू ऑफ डिबेंचर का, जब हम डिबेंचर इशू करें उसकी एंट्री पास करनी है। दूसरा, इंटरेस्ट का एंट्री पास करना है, यानी हमें 2 बार करके इंटरेस्ट का एंट्री पास, यानी 4 एंट्री इंटरेस्ट के पास करने हैं। और लास्ट में हमें डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाना है कि हाउ विल द डिबेंचर बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहले हम लोग इशू का एंट्री पास करेंगे। तो देखिए 1 तारीख को इशू हुआ था 1/4/23 को। हमारे पास बैंक में जो पैसा आ रहा है वो कितना डिबेंचर पे आ रहा है? 15,000 डिबेंचर पे आ रहा है। ओके, 15,000 डिबेंचर पे हमको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, तो मतलब कितना में हम ले रहे हैं? इंटू 90 रुपीज़। ठीक है, यानी मेरे पास टोटल पैसा आ रहा है 13,50,000 रुपया। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 13,50,000 रुपया। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ओके ऑन 15,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 90। ओके, अब हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यह आ जाएगा इसमें 13,50,000। ओके, अच्छा, डिस्काउंट हमने कितना दिया था? 10%, यानी 1,00,000 रुपया। ओके, हमने 90 रुपया लिया है डिबेंचर पे, 10 रुपये छोड़ा था, तो 10,000 इंटू 10,000, 10 इंटू 10,000 यानी 1,00,000 रुपया। लॉस एंड इशू डिबेंचर, यानी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब कभी भी आप प्रीमियम पे रिडीम करते हो तो जितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो दैट इज़ योर लॉस। तो आपने 10% प्रीमियम में रिडीम करना, दैट इज़ योर 1,00,000 रुपीज़, ये लॉस हो गया। टू 10% डिबेंचर, इसका फेस वैल्यू कितना है? हमने 10,000 इशू किया था ना, तो 10,000 जितना इशू किया है दैट इनटू द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी 10,00,000 रुपया। टू प्रीमियम है 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया था हमारे पास, हमने 10,000 डिबेंचर इशू किया था, हमारे पास आया है 15,000, यानी 5,000 डिबेंचर पे पैसे एक्स्ट्रा आए हैं। 5,000 इंटू 90 यानी 4.5 लाख रुपया हमारा जो है वो रिफंड हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा एंट्री हो गया इशू का। अब आते हैं पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट में ये ध्यान रखना है कि भले ही हम डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू करें या प्रीमियम में इशू करें, इंटरेस्ट केवल उसके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ओके, तो आप भले ही 10 लाख के बदले में 9 लाख ले लो या 11 लाख ले लो, मगर इंटरेस्ट कितना? 10 लाख पे कैलकुलेट होगा। अंडरस्टूड? तो इंटरेस्ट है 10%, तो 10 लाख का 10% होता है 1,00,000 रुपया। लेकिन चूंकि हमको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी हर इंस्टॉलमेंट हम देंगे 50,000 50,000, तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा? 30/9/23 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। तो टीडीएस कितना कटना है? टीडीएस कटना है 10%। ठीक है, यानी 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000, यानी फाइनली डिबेंचर होल्डर कितना मिल रहा है? 45,000। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिकमिंग ड्यू, ये ड्यू का एंट्री पास कर दिया। अब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो देखिए पेमेंट का एंट्री क्या? 30/9/23 को आ गया। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हम उसको 45,000 दे रहे हैं, साथ में जो टीडीएस हमको पे करना था 5,000 रुपया वो भी डेबिट हो गया, तो टीडीएस पेबल 5,000 रुपया। ओके, और फाइनली मेरे बैंक से कितना निकल रहा है? 50,000 रुपया। एंट्री क्या बनेगा? बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। ओके, तो ये पहला वाला इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा इंटरेस्ट का। अब दूसरा इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पे करें, कब करेंगे हम लोग? 31/3/24। वही से ही रिपीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया,
इस पे 10% टैक्स टू TDS पेबल 5,000 रुपया। तो 50,000 में 5,000 निकल गया तो डिबेंचर होल्डर से कितना मिलेगा? 45,000 रुपया। ओके, तो सेम एंट्री विच यू हैव डन जस्ट नाउ, एंड नाउ वी पे द डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? 31/3/24 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 45,000 रुपया, साथ साथ हम लोग TDS भी पे कर देंगे। TDS पेबल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया और टू बैंक 50,000 रुपया। ओके, so this was the entry relating to the payment of interest half yearly. Now the third portion is how will the debenture appear in the debenture account. देखिए, ये डिबेंचर अकाउंट बन गया, 10% डिबेंचर अकाउंट। तो हमें कितना रुपया मिला था डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में? 9 लाख रुपया, है ना। और हमने 1 लाख का डिस्काउंट दिया था, तो वो भी चलाएगा बाई डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 1 लाख रुपया। तो ये मिला के टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया? 10 लाख। ओके, तो टू बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपया। और ये नेक्स्ट ईयर में ओपन कर देंगे बाई बैलेंस BD 10 लाख रुपीज। क्लियर? सो वेरी सिंपल, दिस इज हाउ यू शो द डिबेंचर्स अकाउंट इफ आस्क्ड। ओके, लेट्स सी वन मोर सम्स। देखेंगे, आरके लिमिटेड इशूड 1 अप्रैल 23 15,000 10% डिवेंचर्स। अब देखिए, पिछले सवाल में 10,000 डिवेंचर इशू किया था, 15,000 इशू कर रहे हैं। 10% यानी इंटरेस्ट रेट हो गया, और 100 ईच, यानी 15,000 इंटू 100, 15 लाख का डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। इतने रुपए हमें मिलने हैं, लेकिन हम उसको प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, 10% प्रीमियम में। ओके, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी हमको लॉस भी हो रहा है, संग संग फायदा भी हो रहा है। ओके, अमाउंट वॉज पेबल विद एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली। यहाँ एग्जैक्टली पिछली सवाल की तरह है। तो इंटरेस्ट को हम लोग हाफ ईयरली पे करें 30 सितंबर को, 31 मार्च को। मगर यहाँ पे TDS जो है पिछले सवाल में 10% था, इसमें है 20%। ओके, एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट प्रो राटा बेसिस। अब इसको हम लोग को बनाना है जनरलिटीज फॉर इशू डिवेंचर्स, इंटरेस्ट का और 10% डिवेंचर अकाउंट। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। देखिए, 1/4/23 को हमने इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,50,000, क्योंकि 15,000 शेयर 100 रुपये का होता है 15 लाख, और चूंकि 10% प्रीमियम में इशू हुआ है, इसलिए हो जाएगा ये 16,50,000 रुपया। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 16,50,000 रुपया। क्लियर? ये तो हमको जो पैसा मिला है उसके हिसाब से आ गया है। बीइंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिसीव्ड ऑन 50,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 110। क्लियर? अब इसको अपने डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, 1/4/23 करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16,50,000 रुपया। ओके, जो पैसा आ गया अपने पास। अच्छा, 5% जो है हम लोग प्रीमियम में रिडीम करेंगे, तो 15 लाख का 5% कितना होता है? 75,000। ये हमारा लॉस हो गया। लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स डेबिट कितना? 75,000 रुपये। 5% ऑफ 15 लाख टू 10% डिवेंचर, ये आ गया इसका फेस वैल्यू। देखो 15 लाख रुपये है ना। फेस वैल्यू कितना है हमारा? 15,000 डिवेंचर इंटू 100, 15 लाख रुपये। प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 5% यानी 75,000। और SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हमको मिला 10% यानी 1.5 लाख रुपया। क्लियर? देखिए यहाँ पे 16,50,000 आ रहा है, 1.5 लाख ज़्यादा आया है। वो किसका पैसा है? प्रीमियम का पैसा है। नरेशन, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए, डिवेंचर का एंट्री पास करेंगे। हमको डिवेंचर जो है वो 2 बार देना है। ओके, तो 15 लाख पे 10% डिवेंचर कितना बनता है? 1.5 लाख रुपया। ठीक है, मगर चूंकि हमको 2 इंस्टॉलमेंट पे करना, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे? 75,000 रुपया। ओके, मगर TDS कितना कटेगा? TDS देगा था 20%। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द एंट्री। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 75,000। ओके, वर्क नोट 1। तो 75,000 का हमको 20% निकालना है TDS। तो TDS पेबल कितना हो जाएगा? दिस विल बी 20% ऑफ 75,000 यानी 15,000 रुपया। ये टैक्स पेबल हो जाएगा।
तो मेरा डिबेंचर होल्डर्स कितना आएगा 60,000। ओके, लेट्स सी द वर्क नोट। ये देखिए वर्क नोट 1 है, 1.5 लाख का मेरा डिबेंचर है। ओके, इस पे 10% ब्याज लगना है, और चूंकि हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 2 बार में, इसलिए इंटू 6/12, यानी एक इंस्टॉलमेंट का हमारा इंटरेस्ट कितना है हाफ ईयरली 75,000 रुपये। अब इस पर टैक्स कितना लगना है, टैक्स ऑन 75,000 एट द रेट ऑफ 20%, यानी 15,000। क्लियर, यानी 75,000 माइनस 15,000, डिबेंचर होल्डर कितना मिलेगा 60,000 रुपया। ओके, तो दूसरा एंट्री पास करेंगे हम लोग। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 60,000, TDS पेबल डेबिट 15,000, टू बैंक 75,000 रुपया। सिंपल, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा। अब सेकंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट क्या है, फिर वही ड्यू करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 75,000 रुपया, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 60,000, टू TDS पेबल 15,000 रुपया। ओके, दैट मीन्स यू हैव पेड द you made the due. Okay, now you will make the payment. Okay, now what is the payment? Debenture holders account debit 60,000, TDS payable 15,000 और टू बैंक 75,000, बिंग डिबेंचर इंटरेस्ट एंड TDS पेड। तो आपने यहाँ पे टोटल जो है दोनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है। ओके, तो मैंने क्या बताया था, इसके बाद एक और एंट्री बच जाता है, जो हम लोग टोटल इंटरेस्ट पे किए हैं उसको हम लोग PL में ठीक है। सो व्हाट डी एंट्री वी पास फॉर दैट, ईयर के एंड में 31/3/24 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो टोटल इंटरेस्ट सारा साल में कितना के पे किया आपने, 75,000 75 करके 2 बार, यानी 1.5 लाख। टू डिवेंचर इंटरेस्ट 1.5 लाख, बिग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, तो ये हम लोग एंट्री अकाउंटिंग एंट्री पास कर दिए रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस द डिबेंचर, मेक द डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो देखिए 10% डिबेंचर अकाउंट, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है डिबेंचर के नाम पे आ रहा है, तो डिबेंचर अकाउंट में मेरे पास आ रहा है 15 लाख रुपया। तो देखिए 1/4 को बाई बैक 15 लाख रुपया। ओके, सो वी विल नॉट शो द प्रीमियम ऑन डिबेंचर हियर बिकॉज इट इज़ प्योर डिबेंचर अकाउंट। अब इसको क्लोज कर देंगे टू बैलेंस CD 15 लाख रुपया। ओके, एंड दिस बैलेंस CD विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाई बैलेंस BD 15 लाख रुपया। ओके, so this was how we prepare the debenture account. So this was the total overview of what accounting treatment, what journal entries is passed for payment of debenture interest. आपको ध्यान यही रखना है कि annual interest that will remain fixed. Okay, अब जितना इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे उतने से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो एनुअली एक ही बार में देता है तो जो निकल के आता है उसी को पेमेंट करना है। 2 बार में करते हैं तो जो निकल के आए उसको हाफ कर देंगे। 4 बार में करना है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ओके, सो थ्योरी इज वेरी सिंपल। सो चिल्ड्रन कीप ऑन रीडिंग एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, फील फ्री टू कमेंट ऑन इट एंड प्लीज डू like, share and subscribe the channel as much as you can.